बुधवार सुबह सुबह खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई। इस खबर के बाद फिर सवाल आया कि यह युद्ध कैसे रुका, क्यों रुका, किसने रोका, कौन हारा, कौन जीता और अब आगे क्या। इन तमाम सवालों के बीच अमेरिका से पाकिस्तान का नाम भी आया कि यह युद्ध पाकिस्तान के अपील के बाद रोका गया। मतलब युद्ध तो खत्म हुआ लेकिन कंफ्यूजन नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान कैसे आया या फिर कैसे लाया गया। फिर आपको यह भी बताएंगे कि कौन जीता और कौन हारा और किसके शर्त पर युद्ध विराम हुआ। तो जुड़े रहिए रिपोर्ट के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विटी चोखा। आज यानी बुधवार सुबह खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन के दखल के बाद संभव हो पाई। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था जिसे ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और अन्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाला है, यह है कि पाकिस्तान ने प्रस्ताव ईरान को दिया और ईरान ने प्रस्ताव को माना, तब जाकर युद्ध रुका। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका बैकफुट पर था और युद्ध से निकलना चाहता था, इसलिए किसी तीसरे देश यानी कि पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर ऐसा किया? इस तर्क में दम इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान पीएम ने जिस ट्वीट के जरिए अमेरिका से युद्ध रोकने की अपील की, वह ट्वीट भी दिलचस्प है। अपने स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। सीज फायर की घोषणा से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट डालकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को दी गई समय सीमा बढ़ाने और बातचीत के जरिए शांति लाने को अधिक समय देने का आग्रह किया था। उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने की भी अपील की थी और इसी पोस्ट के ऊपर में लिखा है ड्राफ्ट, पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन ड्राफ्ट। और यही वो पोस्ट है जिसने नए विवाद को हवा दे दी। इस पोस्ट के आते ही हंगामा मच गया, जिसके बाद इसे एडिट करके फिर से डाला गया। कई यूजर्स तो सवाल उठाने लगे कि यह पाकिस्तान पीएम की टीम की तरफ से ड्राफ्टेड मैसेज नहीं बल्कि बाहर से आया ड्राफ्टेड मैसेज लग रहा है। उनका कहना है कि किसी देश के पीएम की ड्राफ्ट मैसेज में अपने ही देश का नाम क्यों लिखेगा, उसकी जगह वह सीधे ड्राफ्ट पीएम का मैसेज लिख सकती थी। यूजर्स सवाल उठाने लगे कि क्या ये मैसेज ट्रंप की टीम की तरफ से भेजा गया है। यह तो हो गया पहला संकेत कि किस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया इस युद्ध से निकलने के लिए। अब आइए दूसरे पर। खबर है कि ईरान के 10 पॉइंट पर यह युद्ध रुका है, यानी कि ईरान ने अपने 10 शर्तों पर सीज फायर किया है। क्या है वो शर्त, आइए आपको बताते हैं। पहला है हमले पूरी तरह बंद हो, यानी कि अमेरिका और इजराइल से सभी सैन्य हमले खत्म करने की मांग की। दूसरा, सभी सैंक्शंस हटाए जाएं, यानी कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी गई ईरान की तरफ से। तीसरा, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस मिले, मतलब यह कि अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की मांग किया है ईरान ने। चौथा, जंग का स्थायी अंत, यानी कि सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह खत्म करने की शर्त ईरान की तरफ से रखी गई है। पांचवा है अमेरिकी सेना की वापसी, यानी कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाने की मांग की है। छठा है युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना, जो पहले शुरुआत से ही ईरान कहता आया है। सातवां है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। आठवां है जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के परमिशन से होगी। नौवां है प्रति जहाज से करीब $20 लाख फीस वसूला जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए। 10वां है लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करना। तो ये वो शर्तें हैं जिस पर युद्ध विराम हुआ है और आगे की बात होगी। अब सवाल है कि क्या इजराइल भी सीज फायर के लिए राजी हुआ है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। घोषणा के बाद इजराइल ने भी इस सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा कि सीज फायर तभी संभव होगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोल दिया जाएगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले बंद कर दे। हालांकि बयान में यह भी साफ किया गया कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, जबकि इस सीज फायर की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में साफ कहा था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। ये तो हो गई इजराइल की बात। अब सवाल ये कि इस युद्ध में पाकिस्तान सरपंच क्यों बन रहा है। तो देखिए, अगर अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करता है तो पाकिस्तान पर भी इसकी मार पड़ती है। दरअसल पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान को ईरानी शरणार्थियों को झेलना पड़ेगा। अगर युद्ध तेज होता है तो जो लोग भाग कर आएंगे वो पाकिस्तान में शरण लेने के लिए आएंगे, तो ये समस्याएं होगी। कमजोर माली हालत वाला पाकिस्तान पहले से पैदा होने वाली आर्थिक संकट को नहीं झेल सकता था। जंग के कारण पाकिस्तान में डीजल के दाम 500 पाकिस्तानी रुपए के पार हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। अगर जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान की हालात बदतर हो जाती। इसके अलावा अगर ईरान पर हमला होता तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता, जिसके निशाने पर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश भी होते। उससे भी खास बात यह है कि अगर सऊदी अरब पर बड़े हमले होते तो पाकिस्तान को भी जंग में शामिल होना पड़ता, क्योंकि उसने सऊदी के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करने से बचता है, जैसा उसने पहले भी किया है। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तान सरपंच बन रहा था। चलिए, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब बात करते हैं कि क्या 14 दिन बाद अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में बताएं कि सीज फायर और डिप्लोमेटिक बातचीत को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग की तैयारी हो रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। यहीं से कोशिश की जाएगी कि सीज फायर के बाद समझौता हो सके और क्षेत्र में शांति बने। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो उसके पास न तो पुल होंगे और न ही पावर प्लांट, जबकि ईरान ने भी साफ किया है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक छोटा सा विराम है। यानी कि कुल मिलाकर ये युद्ध जो अभी रुका है ये ईरान के 10 शर्तों पर रुका है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध से अमेरिका को मिला क्या। अमेरिका लगातार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, यही उसका शर्त है। लेकिन युद्ध तो इसके लिए हुआ ही नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद तब हुआ था जब युद्ध शुरू हो गया था। जब ईरान पर बम बरसाए जा रहे थे तो उसके बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया था। लेकिन अमेरिका जो चाहता था वो हुआ या नहीं हुआ। तो जब आप इस चीज को देखेंगे, शर्त देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल ही विफल रहा है, क्योंकि ये सारे शर्त जब ईरान के हैं तो फिर अमेरिका को इस युद्ध में क्या मिला। अमेरिका ईरान में जिस बदलाव की बात कर रहा था, जिस सत्ता परिवर्तन की बात कर रहा था, वो हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर अमेरिका ने क्या पाया? बार बार यही सवाल है कि अमेरिका इस युद्ध से हासिल क्या कर पाया। जब आप इन तमाम सवालों को डिकोड करेंगे और इसके सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका को इस युद्ध में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाह रहा था और निकलने की कोशिश में वो पाकिस्तान के पास गया और पाकिस्तान से ये कहलवाया गया कि आप रिक्वेस्ट करो कि इस युद्ध को बंद किया जाए, और फिर उस रिक्वेस्ट की सहमति पर इस युद्ध को रोका जाएगा ताकि अमेरिका को एक पॉइंट मिल सके इस युद्ध से निकलने का। और इसी का नतीजा रहा वो मैसेज, जिसमें ड्राफ्ट वाला वो मैसेज है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। यूजर्स मजे ले रहे हैं कि ये ट्वीट कहां से आया। तो ये है कुल मिलाकर मामला। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान कैसे पहुंचा, कौन हारा, कौन जीता। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ईरान अपनी शर्तों पर सब कुछ अमेरिका से मनवाने के लिए तैयार है, और इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा के लिए तैयार भी हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ईरान इस युद्ध में बहुत आगे दिख रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं इस युद्ध पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।